देखो पिछली क्लास में अपन ये 13.4 प्रश्नावली के जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं। तो बस इसके फॉर्मूले वगैरह सब मैं बता चुका हूँ आपको और ये भी बता दिया कि कैसे कहाँ से कौन सा फॉर्मूला आया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हाथों हाथ लिख लो, 10 r बराबर 10 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि गोले के अंदर गोला अर्धगोला इनके अंदर सिर्फ त्रिज्या ही अपन को अननोन होती है। बाकी सारे फॉर्मूले में 4 पाई आर स्क्वायर, 4 को जानते हैं, पाई को जानते हैं, सिर्फ आर ही अननोन है। जितनी जो आर देगा वैल्यू रखो और क्वेश्चन सोल्व करो। तो आर मिल गया, इसका मतलब सब मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पूछो आप। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले, दूसरी बात अर्धगोला है तो फॉर्मूले ध्यान में कर लो, अर्धगोला है। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो यहाँ लिख लेते हैं। इसमें एक लाइन खींच देता हूँ, एक सेकंड। देखो अर्धगोला, ठीक है, तो हम जानते हैं कि लिख देंगे किसका, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, मैंने कल बताया था 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। वक्र पृष्ठ का 2 और ऊपर का 1 वृत्त 3 हो जाते हैं इस चक्कर में। तो बस ये 3 पाई की वैल्यू रख दी 22/7, बस सूत्र में वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा आपके 10 × 10 आ जाएगा। ये 7 से कट नहीं रहा है तो बस इसको ऐसे सोल्व कर लो, 3 × 22 × 10 × 10, इसको सोल्व कर लेना है और भाग लगा देना है 7 का, बस आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, गुणा भाग आप करते रहना, इन सबको गुणा करके 7 का भाग लगाना है, ओनली आ जाएगा आंसर। और ये कह रहा है कि पाई का मान 3.14 लो तो 3.14 भी ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आंसर तो वही आएगा 22/7 लोगे तब भी। ठीक है ना। अब देखो आगे करते हैं, 4th क्वेश्चन देखते हैं कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले गुब्बारा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का था, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है ना। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 से 14 से, मतलब पूरा, देखो आधे की बात यहाँ हुई नहीं है तो हम इसको पूरा गोला ही मानेंगे। ठीक है ना, तो एक तो यहाँ लिख देते हैं गोला, ताकि अर्धगोला वाला कन्फ्यूजन नहीं रहे हमारे दिमाग में। 7 सेंटीमीटर थी, अब हवा भर दी तो थोड़ा बड़ा हो गया ये, और हवा कितनी हो चुकी है, त्रिज्या कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, दोनों स्थितियों में क्षेत्रफलों का रेशियो क्या हो गया, मतलब पहले कितना था और अब कितना हो गया, ये ज्ञात करना है हमें। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसकी त्रिज्या r एक तरह से आए तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, इसलिए क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे आएगा, त्रिज्याओं का अनुपात के बराबर रहेगा। कैसे, देखो 4 पाई r1 अपॉन स्क्वायर है ना, और 4 पाई r2 स्क्वायर। भाई दोनों स्थितियों की त्रिज्या अलग अलग ले लेनी पड़ेगी ना, है ना। एक बार 7 एक बार 14 है, तो हमने अनुपात किसका, क्षेत्रफलों का। तो क्षेत्रफल होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, उनका दोनों कंडीशनों में अनुपात बताना है। तो पहली वाली स्थिति में 4 पाई r1 और अनुपात 4 पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा, बस 4 से 4, पाई से पाई कैंसिल, वही त्रिज्याओं का अनुपात है। ऊपर तो 7 × 7 आ गया, पहली वाली त्रिज्या 7 है और बाद वाली 14 है, तो नीचे 14 × 14 आ जाएगा, स्क्वायर है ना इस वजह से। और ये 2 बार कट गया, ये भी 2 बार कट गया, तो ऊपर तो बचा 1, नीचे बचा 4, तो अनुपात क्या हो जाएगा, जो उसने क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है वो हो गया 1:4, बस आंसर। अगर वो कहता कि आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो कट ही जाता, सिर्फ बचता क्या, r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। तो फिर यहाँ 7 × 7 × 7 आता और नीचे 14 × 14 × 14 आता। ठीक है, तो 1:8 आ जाता वहाँ पर। ओके, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वो कहता कि वक्र पर, खैर पूरे गोले में तो वक्रपृष्ठ होता नहीं, लेकिन ये अर्धगोला होता है तो वक्रपृष्ठ का अनुपात भी हम ज्ञात कर सकते थे, सिर्फ सूत्रों का अनुपात है। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उस क्षेत्रफल के सूत्रों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं अपन। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे,
तो पीतल से बना हुआ है एक कटोरा, और कटोरा कैसा है, अर्धगोलाकार है। पूरा गोला तो हो भी नहीं सकता है ना, वरना कटोरे में रखोगे क्या फिर आप। तो आंतरिक व्यास तो है 10.5 सेंटीमीटर, और इतनी दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का वेग ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, व्यास तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 105 दे रखा है, व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगी 10.5/2, आधा कर दिया। यहाँ तक ठीक है। अब अंदर की तरफ कलई करनी है और 16 रुपये प्रति 100, ठीक है। तो अंदर अब देखो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, कौन सा क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, क्योंकि अर्धगोले के 3 सूत्र होते हैं, क्षेत्रफल के 2 सूत्र होते हैं, एक तो होता है 3πr² और एक होता है 2πr²। अब आपको इसमें पुताई करनी है, तो एक चीज़ आपको नॉर्मल सी बात है समझ में आना चाहिए, अंदर पुताई करनी कटोरे के अंदर, तो अंदर सिर्फ इसी भाग में ही तो पुताई होगी ना, यहाँ पुताई होगी बस चारों तरफ ऐसे। ये ऊपर का जो ढक्कन तो है ही नहीं इसका, अगर इसका ढक्कन होता तब जाके 3πr² होता है ना, ऊपर ढक्कन भी रखने का। ऐसे ऊपर से देखो, ऐसे देख रहे हो आप ऊपर से, अगर आप इसकी भी पुताई करते ऐसे यूँ ऊपर से भी, तब 3πr² होता। लेकिन ये थोड़ी पुताई करना है, ये तो खुला हुआ है कटोरा, तो ऐसे आपको तो अंदर की दीवार पुताई करनी है, यूँ नीचे 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 अंदर की दीवार, ठीक है ना। तो इस वजह से इसमें 2πr वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है, कहने का मतलब ये है। तो इस वजह से लिख देंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2πr², 2π 22/7 इंटू r² 10.5/2 इंटू 10.5/2, ये आ जाएगा। और काट दो, ये कट जाएगा, 15 से 105, और 2 से इसको 2 को काट दो, और इससे 2 को 11 को काट दो, तो बचा कितना, 11 बचा, 1.5 बचा, और 10.5 बचा। इन तीनों को गुणा करेंगे तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा ये, ठीक है। कर लेते हैं गुणा इन तीनों का। और इन तीनों का गुणा करने के बाद और क्या दे रखा है कि 16 रुपये प्रति, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो चूंकि 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की पुताई करानी हो तो 16 रुपये लगेंगे। तो इतने सेंटीमीटर, ये अपना एरिया तो इतना है ना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की पुताई करने में कितना, तो बस इसलिए कुल व्यय बराबर क्या आ जाएगा, ये जो हमारा क्षेत्रफल आया इसमें 100 का भाग लगाएंगे और इंटू कर देंगे किससे, 16 से, बस ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे। ऐसा क्यों हुआ, देखो नॉर्मल, ये तो यहाँ क्षेत्रफल को इसको छोड़ो, आपको ही मान लो कोई कह दे आपसे, या दुकान में मान लो आप, है ना, कोई दुकान वाला सेठ वहाँ जो वर्कर है उससे कह दे कि तेरे को अगर तू बिक्री करेगा तो पर हज़ार की बिक्री में तेरे को मैं 10 रुपये दूँगा, अगर वो कह दे इसे। अब मान लो उसने 5,000 की बिक्री की दिन भर में, तो उस वर्कर को कितने रुपए मिलेंगे, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे कि 1,000 पे 10 दे रहा है तो 5,000 रुपये कितने हो जाएंगे, 50। वही काम यहाँ है, पर 100 में 16 रुपये। तो हम पहले ये भी तो देखेंगे कि हमारा जो क्षेत्रफल है उसमें कितने 100 बन रहे हैं, हमारा जो 5,000 है उसमें कितने हज़ार बन रहे हैं। तो आपने कह दी कि 5,000, 5 12,000 बन रहे हैं, बस 5 का इस वर्कर की रेट से गुणा कर दिया, 10 पंजे 50 आ गया। तो ऐसे ही हम भी क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि हमारा जो क्षेत्रफल है उसमें कितने 100 बन रहे हैं, जितने 100 बनेंगे उस पर 16 रुपये हैं, तो 100 का भाग लगा दिया पूरा हमारे क्षेत्रफल में और 16 से कर दिया गुणा। बस ये फाइनल आंसर है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इतने रुपए का खर्चा होगा उसको पुताई करने में। ओके, आगे देखो, छठा सवाल देखो, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो, पूरा गोला ही है तो 4πr² की वैल्यू आपको दे रखी है। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल जो दे रखा है उसको उसके सूत्र के बराबर कर दो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तो ये होता है, मतलब इसका मान दे रखा है, r त्रिज्या पूछिए, r निकाल लो, यहाँ से r² निकालोगे
तो 154 के अपोन में आ जाएगा 4 और पाई की वैल्यू 22, ऊपर वाला 7 ऊपर चला गया। ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू काट दो इसको, ये कितनी बार कटेगा 7 बार। 22 154 होता है। अब बचा क्या आर स्क्वायर बराबर 7 × 7/4 बचा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आर बराबर निकालोगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 7 × 7/4। और देखो एक साथ जोड़ा बन रहा है, एक साथ बाहर आ गया और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो आर बराबर कितना हो गया 7/2 आंसर आ जाएगा। बस कितना ईजी है देखो। अब कल 7 क्लास क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और मुझे लगता है आप लोग कर सकते हो 7 क्वेश्चन, तो चंद्रमा वाला बहुत आसान है, बाकी नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा।